I am Dr. Nilesh Chordia, specialist in cancer, gynecological and GI cancer surgery from Specialty Surgical Oncology Hospital Research Center, Ghatkopar. हम YouTube के माध्यम से जो ओवरी कैंसर के जो लोगों के क्वेश्चन है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मिसेस निशु थरूनी जी ने पूछा है कि हेलो सर फ्रॉम नेपाल, मुझे ओवरियन सिस्ट हो गया था डन ओवरी में, तो ऑपरेशन हुआ है और कुछ भी सिम्टम नहीं है। पेट बड़ा होने से चेकअप करवाए थे और तो ये बताया डॉक्टर ने कि अभी ठीक 2 मंथ हुआ है ऑपरेशन का और मेरा CA-125 1351 द रिपोर्ट में लो ग्रेड बॉर्डरलाइन ट्यूमर दिखाया गया है। मुझे कीमोथेरेपी करवाना पड़ेगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। तो आपका दीदी ओवरी CA-125 लेवल काफ़ी हाई था और एग्जैक्टली आपका ऑपरेशन के टाइम में स्टेजिंग क्या था, जो जिसके हम हिस्टोपैथ रिपोर्ट बोलते हैं, जिसमें बीमारी कहाँ फैलाए कैसा मालूम पड़ता है। तो वो रिपोर्ट मेरे सामने कम्प्लीटली नहीं है, सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि लो ग्रेड ओवरियन बॉर्डरलाइन ट्यूमर है। तो अगर CA-125 हाई है ओवरी में, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना हाई 125 तो ये बॉडी में भी कहीं ना कहीं फैला नहीं हुआ रहेगा, ये सिर्फ ओवरी रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। तो इसमें कीमोथेरेपी के चांसेस रहते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने के लिए मुझे कंप्लीट रिपोर्ट जो है आपका गार्ड का वो देखना ज़रूरी है। यही क्वेश्चन को रिप्लाई करते हुए धीरज जी अवस्थी पूछ रहे हैं कि आपके डॉक्टर ने कुछ कैंसर से रिलेटेड बताया था क्या, क्योंकि मेरी भी CA-125 टेस्ट हुआ है और उसका रिजल्ट 411 आया है और डॉक्टर बोल रहा है बायोप्सी के लिए, आपका बायोप्सी हुआ था क्या? सो जिनको CA-125 ऑपरेशन से पहले हाई था या जिनको ओवरी कैंसर ऑलरेडी डायग्नोस हो गया है, इनका ट्रीटमेंट हुआ है, इनका CA-125 लेवल किया जाता है कि बीमारी कहीं वापस आ रहा है कि नहीं देखने के लिए। इसमें हम लोग डबलिंग टाइम इंपॉर्टेंट बोलते हैं। जैसे CA-125 का नॉर्मल लेवल जो है वो 0 to 35 रहता है। तो अगर आपका CA-125 लेवल डबल हो रहा है, इसका मतलब आपको बीमारी आने का चांसेस बढ़ रहा है, कहीं तो बीमारी होने के चांसेस है। तो CA-125 ये हम लोग जनरली रिकरेंस है क्या नहीं वो देखने के लिए यूज़ करते हैं। और 0 to 35 इसका लेवल है, लेकिन अगर आपका पहले 7 था और इसका 14 हो गया, मतलब जिसको डबल बोलते हैं हम, तो इवन रिपीटेड नॉर्मल रेंज वो सिग्निफिकेंट है। इसमें चांसेस है कि पेट में कई बीमारी आया हुआ रहेगा। तो बेसलाइन सबसे कम CA-125 क्या हुआ था और उसका डबल होकर कितना हुआ है, ये हमें जानना ज़रूरी है रिकरेंस ध्यान रखने के लिए। अगर डबल होता है, जैसे मैं आपको बताया कि 7 का अगर 14 भी हो गया तो मैं आपको पेट स्कैन करने बोलूँगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि 35 तक नॉर्मल लिमिट है तो हम रुकते हैं, क्योंकि डबल हो रहा है इसका मतलब बीमारी कहीं तो आ रहा है। और जितना जल्दी मालूम पड़ जाए कम इलाज में उसको कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। तो आपका CA-125 का रिजल्ट 411 है। 411 एक काफ़ी हाई रिजल्ट है और इसमें बायोप्सी करना ज़रूरी है। आपके CT स्कैन के फाइंडिंग्स क्या है वो जानना ज़रूरी है। CT स्कैन के फाइंडिंग में अगर बाहर भी ओवरी के है, छाती पेट में पानी है, तो सिंपल टेस्ट हम पानी निकाल के, जो सुई से पानी निकालती है वो चेक करके डायग्नोस कर सकते हैं कि रिकरेंस है क्या नहीं है। अगर रिपीटेड पानी निकालने के बाद 1 या 2 के बाद में भी अगर रिपोर्ट निगेटिव आता है या एबनॉर्मल कंप्लीटली क्लियर कट नहीं आता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करके बायोप्सी करते हैं, ऑन टेबल इसको कंफर्म कर सकते हैं। और अगर CT स्कैन में ये क्लियर बता रहा है कि इतने ही पार्ट में छोटा ही पार्ट है, तो हम लोग डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के साथ में ऑन टेबल फ्लोरेंस सेक्शन कर सकते हैं, जिससे हमें 10 मिनट में मालूम पड़ता है कि इसमें कैंसर का चांस बीमारी है या नहीं है। अगर कैंसर का बीमारी है तो उसी समय उसका कंप्लीट ऑपरेशन किया जाता है। अगर कैंसर का बीमारी नहीं है तो बहुत ही अच्छा। और भी आपको कुछ कमेंट से कुछ पूछना हो तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं। हम ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।